हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रीडिंग का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग? तो रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम वर्ड्स और सेंटेंसेस से मीनिंग निकाल पा रहे हैं तो उसको हम रीडिंग कहते हैं। इसको हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज़ लिखी हुई है, अगर हम उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यानी पहचान पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं और उनसे एक मीनिंग निकाल पा रहे हैं, तो उसको हम रीडिंग कहते हैं। और समय के साथ जो ये प्रोसेस होती है वर्ड्स को पहचानने की, समझने की और उससे एक मीनिंग निकालने की, ये ऑटोमेटिक हो जाती है और एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रीडिंग। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि अगर हम किसी को पढ़ना सिखा रहे हैं तो हम क्यों सिखाते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू अनेबल दी स्टूडेंट टू नो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। हम इसलिए पढ़ना सिखाते हैं ताकि बच्चों को प्रोनाउंसिएशन पता चल पाए, थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में भी। दूसरा हमारा पॉइंट है टू अनेबल दी स्टूडेंट्स टू रीड एनी लैंग्वेज विद एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी लैंग्वेज को, यानी जो उसको सिखाई जा रही है उस लैंग्वेज को वो फ्लुएंटली और एक्यूरेटली रीड कर सकें। नेक्स्ट है टू अनेबल दी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इसलिए रीडिंग सिखाई जाती है ताकि बच्चों को वर्ड्स के मीनिंग और सेंटेंसेस के मीनिंग समझ में आ सके। हमारी जो चौथा पॉइंट है वो है टू अनेबल दी स्टूडेंट्स टू गेन नॉलेज, ताकि जो स्टूडेंट है वो नॉलेज गेन कर सके, ज्ञान को अर्जित कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम नॉर्मली भी ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर हमें पढ़ना नहीं आएगा तो हम अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते, हम अपने आसपास की चीज़ों को भी नहीं समझ सकते। इसीलिए जो एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ व्यक्ति होता है उसमें डिफरेंस होता है, उसमें फ़र्क होता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है अगर वो कहीं गुम भी हो जाता है तो वो आसपास की चीज़ों को पढ़ कर समझ कर वहाँ से निकल सकता है। पर जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में अगर वो चला जाता है तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीडिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टू अनेबल दी स्टूडेंट्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट रीड। जो भी हमने पढ़ा है उसकी समझ डेवलप कर पाना कि हमने क्या पढ़ा है, उसका मीनिंग पता लगा पाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी को रीडिंग सिखाने का। नेक्स्ट है टू अनेबल दी स्टूडेंट्स टू डेवलप अ टेस्ट फॉर रीडिंग विच शुड लास्ट फॉर लाइफ टाइम। और एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को रीडिंग जो है पसंद आने लग जाए, उनके अंदर एक टेस्ट डेवलप हो जाए रीडिंग के लिए और वो हमेशा लाइफ टाइम रहे। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमारे दिमाग का विकास होता है। अगर हम अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ेंगे, जो अच्छे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस एक बुक की फॉर्म में लिखे हुए हैं, हम जब उनको पढ़ते हैं तो जो हमारा दिमाग होता है वो एक्सपैंड होता है, उसकी नॉलेज एक्सपैंड होती है। तो इसलिए जो हमारे थॉट्स हैं वो भी एक्सपैंड होते हैं, यानी कि हम ज़्यादा सोच पाते हैं, हमारे मन में, दिमाग में नए आइडियाज़ आ पाते हैं। तो रीडिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू अनेबल दी स्टूडेंट्स टू एनलार्ज देयर रीडिंग वोकैबुलरी विल हेल्प देम लर्न मोर इन लीस्ट टाइम। पढ़ने से क्या होता है, वोकैबुलरी यानी शब्दकोश भी बढ़ता है। शब्दकोश बढ़ने से क्या होता है कि हम ज़्यादा सीख पाते हैं कम टाइम में। हमारा लास्ट पॉइंट है टू अनेबल दी स्टूडेंट्स टू रिक्रिएट देमसेल्व्स बाय द मीडियम ऑफ रीडिंग। रीडिंग एक रिक्रिएशन का भी अच्छा मीडियम है कि अगर हमारा कभी मन है कि हम पढ़ें तो हम उस टाइम पे अपने खाली टाइम में पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने से जो हमारा मन होता है वो खुश होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ एंटरटेनिंग पढ़ते हैं, कुछ नॉलेजेबल पढ़ते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए रिक्रिएशन के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।